मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र बोकारो से बोल रहा हूँ। अभी एट प्रेजेंट पहले भी मैं बताया हूँ कि लड़के के शादी में डिले क्यों होती है और कैसे उसको ठीक किया जाए। जैसे कुंडली में हम बात करते हैं तो कुंडली में 7वां स्थान को बोलते हैं पत्नी का स्थान। 7वां स्थान अगर ठीक हो, 7वां स्थान पर शनि नहीं हो, 7वां स्थान पर राहु नहीं हो, तो ऐसे आदमी की शादी जो है सो जल्दी होती है। अब शादी के लिए शुक्र, औरत के लिए शादी के लिए 2 प्लैनेट का होना बहुत ज़रूरी है। लड़की के लिए बृहस्पति, बृहस्पति अगर ठीक होगा तो लड़की की शादी बहुत जल्दी होगी, साथ साथ दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और संतान की भी प्राप्ति होगी। हिंदू शास्त्र के अनुसार शादी तब होती है जब बृहस्पति और शुक्र दोनों उदित हों। बृहस्पति का दे पड़ेगा लड़की के जीवन पर तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, पति दीर्घायु रहेगा, साथ साथ उसको हर एक चीज़ की फायदा होगी। और लड़का को अगर शुक्र का दे पड़ेगा तो बॉडी में फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो हिंदू शास्त्र के अनुसार शादी तभी होती है जब बृहस्पति और शुक्र उदित हो। तो कुंडली में 7वां स्थान अगर ठीक हो तो उसकी वाइफ बढ़िया सुंदर धार्मिक प्रवृत्ति की मिलती हो। 7वां स्थान पर शनि का नहीं होना चाहिए, राहु का नहीं होना चाहिए। शनि की दृष्टि पड़ेगी तो उसमें भी शादी में डिले होगा। अब जैसे कि मैं हस्तरेखा के बात कर, हस्तरेखा, ये हस्तरेखा के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले भी मैं बताया हूँ। हस्तरेखा में ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं लिटिल फिंगर। ये है लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर इसको बोलते हैं। कनिष्ठांग उंगली, कनिष्ठांग उंगली बोलते हैं इसको। इस पर, इसके अगर इस साइड में ये हुआ लिटिल फिंगर और इसके ये साइड में, ये साइड अगर है, यहीं पर अगर रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं, जितना भी रेखाएं हैं, तो जो रेखाएं मरकरी माउंट से सटे हुए हो उसी समय उसकी शादी होने की योग बनती है। अगर जो रेखा डीप रेखा हो, माने उसका स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हो, तो वो आदमी का जो है सो वो बराबर परमानेंट दाम्पत्य जीवन सुखी वाला होता है। और इसमें जो रेखा फेंट हो, जो रेखा छोटा हो, ऐसा मतलब कि उस आदमी का शादी का जो है सो बात 3-4 जगह चल के कटेगा। तो ये इसका हो गया हाथ के अनुसार और कुंडली के अनुसार हम बता दिए हैं कि कैसे होगा। तो अब इसके बाद जो आपको जो है सो ये मैरिज प्लेस है, मैरिज प्लेस पर डीप रेखा, जो गहरा रेखा है, दैट इंडिकेट द सन एंड फेंट रेखा इंडिकेट द डॉटर। इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आज आदमी को लड़का का कैसा होगा, लड़की का कैसा होगा। वेनस माउंट से भी आदमी कैलकुलेट करता है लड़का लड़की के। वेनस माउंट पर शुक्र पर्वत से बोलते हैं, शुक्र पर्वत पर जो डीप रेखा होगी इंडिकेट द पुत्र एंड फेंट रेखा इंडिकेट द डॉटर। तो अब ये सवाल उठता है कि लड़की के लिए, तो पहले लड़की के शादी में अगर डिले हो रहा है तो उसको हम बताए हैं कि लड़की के शादी में अगर डिले होता है तो उसको बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बृहस्पति स्ट्रॉन्ग कर लेके क्या बताए हुए हैं, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग को लेकर केसर का प्रयोग, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग को लेकर कात्यायनी माँ का जप, कात्यायनी माँ का मंत्र पते बताया गया है। कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नंद गोपा कुतम सुतम देवी पति में कुटे नमः। अगर इस मंत्र को अगर एक माला कमलगट्टा के पर किया जाए तो लड़की का शादी ठीक होती है। और हल्दी का पेड़ लगाकर उसमें अगर जल दिया जाए पीतल के लोटा से, तभी शादी जल्दी होती है। केला की पूजा का है, केला में चूंकि विष्णु भगवान का रूप है, केला का अगर पूजा किया जाए तो उसमें भी लड़की की शादी शीघ्र होती है। 16 सोमवार को, लड़की के लिए बता रहे हैं, 16 सोमवार को आप अंजलि भर गेहूँ, अंजलि मारिए, अंजलि भर गेहूँ, इस पर गोटा ना रखिए पानी वाला, और उसको लेकर जाइए शिव मंदिर में, और शिव मंदिर में ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः बोलिए 9 बार, और शिवलिंग से टच कीजिए और बोलिए कि हे पार्वती जी, हे शिव जी, मुझे शीघ्र मनवांछित पति की प्राप्ति कराइए। और वो गेहूँ और नारियल दोनों को शिव मंदिर में रख देना है, पीला कपड़ा पर या उजला कपड़ा पर रख करके, और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये हुआ लड़की के लिए। अब लड़का के लिए, लड़का के लिए हमको शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है। लड़का के लिए शुक्र स्ट्रॉन्ग करना। अब शुक्र स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, हम स्टोन के बारे में नहीं बता रहे हैं क्योंकि बिना स्टोन का बता है। शुक्र कैसे स्ट्रॉन्ग हो, तो शुक्र का मेटल है सिल्वर, चांदी। तो ऐसे आदमी को चांदी का स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर जिस तरह का हो उस तरह का जो है सा बना लीजिए सिल्वर का।
या तो सर्किल में बनाइए, स्क्वायर में बनाइए या रेक्टेंगल बनाइए और उसको बनाकर उसमें होल कर दीजिए और उसको चांदी के चेन में पहनिए या उजला धागा में पहनिए। ये आप कीजिएगा तो आपको फायदा होगा। शुक्रवार के दिन अगर आप नहाते हैं उसमें जो है सो गुलाब जल दे के नहाइएगा, उससे भी फायदा होगा। और शुक्रवार के दिन आप जो है सो दोनों हाथ में नहाने के बाद गुलाब का इत्र और गुलाब का सेंट लगाइए, उसमें गणेश, लक्ष्मी, कुल देवता, कुल देवी माँ, सरस्वती माँ, कात्यायनी का नाम लेते हुए। और शुक्रवार को कोशिश कीजिए कि गरीब आदमी को उजला चीज़ का दान करें। उजला चीज़ का मतलब हुआ, अगर उजला मिठाई होता है तो गरीब को खिलाइए, इससे फायदा होगा। नहीं तो खीर बनाइए, खीर जो है सो ले लीजिए। खीर का मतलब दूध, चावल, चीनी सब हो गया उजला, और इसको ले जाके आप ऑड नंबर में आदमी को दीजिए। 1 नंबर, 1, 3, 5, 7, 9 जो भी हो, इसको बांटिए। तो इससे भी आपको शादी जल्दी होगी। और एक संतोषी माता का भी अगर नाम रोल दिया जाए तो इससे भी फायदा होगा। संतोषी के लिए मंत्र है, ओम श्री संतोषी महामाये गणेश आनंदायनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को अगर जप किया जाए स्फटिक के माला पर, और संतोषी माँ का नाम लीजिए, कात्यायनी माँ का, लक्ष्मी का नाम लीजिए, अगर एक माला जपिएगा तो इसमें भी आपको फायदा होगा, क्विक शादी होगा। तो ऐसे लिए तो इसीलिए मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि लड़की के लिए शादी में विलम्ब हो रहा है, ये उपाय कीजिए। और लड़का अगर ये उपाय करेगा तो क्विक शादी होगा, और क्विक शादी होगा तो उसमें जो भी आपका मनोकामना होगा उसमें पूर्ति होगा। लड़की के लिए बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें और लड़का के लिए शुक्र को स्ट्रॉन्ग करें। तो अगर बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करेंगे, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो लड़का की शादी भी क्विक होगी और लड़की की भी शादी होगी। ये करके देखिए, उसमें शादी जल्दी होगी।